नमस्कार, जय गौ माता। मैं सुनील हरिया, हमारा खेडूत संगठन गौ प्राकृतिक खेडूत संगठन शेरडी कच्छ की ओर से आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारा गांव शेरडी, तालुका मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात स्टेट में हमने हमारे गांव के प्राकृतिक खेती करने वाले, गाय आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले युवाओं का एक संगठन बनाया हुआ है और उसके लिए हमने यहाँ पे गाय आधारित एडवांस्ड जीवामृत बनाने का प्लांट लगाया हुआ है। आइए मैं आपको इस प्लांट की सारी माहिती देता हूँ। ये हमारी गौशाला है जहाँ पे करीब 20 से 25 गाय है। यहाँ से गायों का गौमूत्र जमा होकर इस चैनल के माध्यम से टैंकर में जाता है और यहाँ जो गोबर जमा होता है इसका यहीं पे रगड़ा बनाया जाता है और रगड़ा बनाने के बाद में इस पाइप की द्वारा आगे दी हुई चैम्बर में ये जाता है। ये सेकंड स्टेज का फ़िल्टर है। यहाँ पे आगे से आया हुआ गौमूत्र और छाण एक बार फिर से फ़िल्टर होता है। अगर कोई पत्थर, कंकड़ और बड़ा घास है तो यहाँ पे निकाल दिया जाता है और इसके बाद ये हमारे मेन स्टोरेज है इनपुट का, वहाँ तक पहुँचता है। आगे से जो गायों का गौमूत्र, गोबर वगैरह प्रोसेस किया जाता है वो यहाँ पे इस टैंक में सारा स्टोर होता है और उसी में हम गुड़, छाछ वगैरह मिक्स करते हैं। इस टैंक में रखी हुई सारी सामग्रियों को यहाँ पे मिला के मिक्स किया जाता है। और उसके बाद ये पूरा बैग के अंदर इनपुट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस एडवांस जीवामृत बैग में इसमें इनपुट के लिए जो सामग्री तैयार करी गई है वो और एग्री वेस्ट और चावल इनपुट करते हुए इस एडवांस जीवामृत बैग में प्रति बैग प्रतिदिन करीब 100 किलो गोबर, गाय का गोबर, करीब 50 लीटर छाछ, 50 लीटर गौमूत्र, उसके साथ साथ में करीब 100 किलो एग्री वेस्ट और गुड़, चावल और बाकी का बचा हुआ पानी, कुल मिला के सारा पर डे 1200 से 1400 लीटर की सामग्री इस बैग में इनपुट की जाती है और उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो आपको दिखाते हैं। अब ये एडवांस जीवामृत बैग का आउटपुट कॉक है। इसको खोलने से यहाँ से रेडी टू यूज़ जीवामृत निकल के
अगले टैंक में स्टोर होता है। ये बैग जीवामृत के साथ साथ में बायोगैस भी पैदा करता है, जो हम यहाँ से हमारे किचन में ले जाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए कुकिंग गैस। ये रेडी टू यूज़ जीवामृत इस स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है और इसके बाद खेतों में भेजा जाता है। ये रेडी टू यूज़ जीवामृत इस मोटर के माध्यम से इस टैंकर में भरा जाता है और अब यहाँ से ये भर के खेतों में इस्तेमाल के लिए जाएगा। इन दो एडवांस जीवामृत बैग के साथ साथ में ये हमारा छोटा बैग है पेस्टिसाइड बनाने के लिए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। इसमें जो इनपुट करते हैं सामग्री वो गौमूत्र, गोबर और छाछ के साथ साथ में जो इसमें डाला जाता है वो जितनी भी जहरी वनस्पतियां हैं जो गाय नहीं खाती है और जिसके अंदर जहर का तत्व होता है, वो है धतूरा, फिर नीम हो गया, कड़ू नीम, फिर अकड़ा हो गया, कानेर हो गया, सीताफल के पत्ते हो गए, तुलसी, अश्वगंधा और ऐसी और भी जो भी सामग्रियां हैं जिनमें जहर का तत्व होता है, ये सारी इसमें डाली जाती हैं और इससे पेस्टिसाइड तैयार होता है, जिससे कि हमें किसी भी अटैक हुआ कोई भी हमारे क्रॉप के ऊपर तो हमें केमिकल वाला पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी का स्प्रे किया जाता है और इससे हम किसी भी जीवात के सामने लड़ सकते हैं। अभी इसी सीज़न में एरंडी के पाक में जो कीड़ा आ जाता है जो उसके पत्तों को खा जाता है, उसका हमने ये हमारे बैग के पेस्टिसाइड का प्रयोग किया था और बिल्कुल सफल है। सारे कीटाणुओं को ख़त्म कर दिया गया इसी के माध्यम से। नमस्कार, ये हमारे गौ प्राकृतिक खेडूत संगठन के कुछ सदस्य हैं। हमने यहाँ पे हमारे शेरड़ी गांव में प्राकृतिक खेती करने का प्रण लिया है। हमारे ग्रुप में लगभग 250 एकड़ ज़मीन है जो हम पूरी तरह से गाय आधारित प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं और इस धरती को प्रदूषण से और जहर से बचाने की हमारी कोशिश कर रहे हैं। हमारा सपना है कि हम हमारे पूरे गांव को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएं। जय हिंद। करिया मुझे वीरे जीवाटू नेरिया हो, कछड़ो याद करिया मुझे वीरे जीवाटू नेरिया, झिलड़ी मुझी माया कछड़ो याद करिया, आयलड़ी मुझी माया कछड़ो याद करिया, कछड़ो